राजकुमारी जगन मोहिनी, आप विजयनगर का भ्रमण कीजिए और शीघ्र ही अपने राज्य उड़ीसा लौट जाइए। हम जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम आए हैं तो शीघ्र नहीं जाएंगे ना। हम तो आप दोनों के सानिध्य में कुछ दिन रहकर जाएंगे। क्षमा कीजिए, इन दिनों हम अधिक ही व्यस्त हैं, आपका उचित आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, फिर तो हम अपना सारा समय महाराज के साथ व्यतीत करेंगे। आप दोनों बस उन्हें हमारे आने का संदेश दे दीजिएगा। वो तो व्यस्त नहीं है ना? हैं, हमसे भी अधिक व्यस्त हैं। अच्छा, अगर महाराज इतने व्यस्त होते तो वो हमें थोड़ी ना बुलाते। परंतु अभी तो आपने कहा कि आप यहाँ भ्रमण के लिए आई हैं। जी जी, ये तो सत्य है, परंतु हम विजयनगर आए और विजयनगर नरेश के दर्शन भी ना करें, ये तो उचित नहीं है ना? उचित होगा। महाराज जहाँ व्यस्त है उन्हें वहाँ विचलित करना अनुचित होगा। हम महाराज को सब कुछ समझा देंगे। अब तो महाराज किसी के भी समझाने से नहीं समझेंगे। हमें महाराज को समझाना अच्छी तरह से आता है। चलिए छोटी रानी यहाँ से। चुप हो जा भास्कर, चुप हो जा। अरे मैंने ऐसा सोचा था कि शारदा एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, एक अच्छी माँ अवश्य बनेगी, किंतु वो तो एक राजकुमारी और दो रानियों का द्वंद देखने के लिए मेरी अम्मा को भी अपने साथ ले गई। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। गुंडप्पे तू क्या पीछे पीछे घूम रहा है? इसके लिए खिलौने लेके आ। आजा 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 आजा। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। बापू, आपका निष्कासन तो हो ही चुका है। अब जो आपने कुछ झूठे शब्द लिखकर विजयनगर से उड़ीसा तक आग लगाई है, उससे आपका क्या परिणाम होगा यही सोच के डर रहा हूँ। लगता है इसे भूख लगी है। शारदा तो वहाँ चुगलियों से अपना पेट भर रही होगी और इधर इसका पेट खाली हो गया है। अब इसे शारदा तक कैसे पहुँचाऊँ? लामा, तू नहीं खाते थे, तू क्या अपने बर्तन को अपने साथ कारागार में लेता रहता था? नहीं नहीं लामा, तू लेने दे, मैं लेके जाता हूँ भातल को अपने साथ। बापू, ये घंटी कुमार अपनी घंटियाँ तो संभाल नहीं पाता है, मुझे क्या संभालेगा? गुंडप्पे तू बालक है। लामा, मैं बालक नहीं हूँ, भातल बालक है। अच्छा मेरे बाप, तू बालक नहीं है, तू एकमात्र पुरुष है, शेष सभी महापुरुष हैं, ठीक? लगता है अब मुझे ही इसे वहां तक लेकर जाना होगा। अब समय आ गया है, महाराज को निर्णय लेना ही होगा, या तो हम या वो। आप बिल्कुल सत्य कहती हैं महारानी। बड़ी महारानी, ये दुशाला हमें बहुत पसंद है, इसे हम अपने साथ ले जाएं? हमें जिसने ये दुशाला दिया था, अब तो उसके लिए हम प्रिय ही नहीं रहे। प्रणाम बड़ी रानी। प्रणाम छोटी रानी। प्रणाम। प्रणाम। अब कहीं जाने की तैयारी हो रही है? हम दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आ गई है ना। अम्मा, शारदा, अच्छा हुआ कि आप दोनों यहाँ चले आए। अब पता नहीं आपसे कब भेंट हो पाएगी। बड़ी महारानी, अगर आप क्षमा करें तो हम कुछ कहें? अवश्य शारदा। यदि आप दोनों राजमहल को छोड़कर चली जाएंगी तो वापस लौटना बाधापूर्ण हो जाएगा। हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझे। शारदा के कहने का तात्पर्य ये है कि आपने कभी सुना है कि कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ हो और युद्ध जीत गया हो? नहीं। शारदा के कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोनों यदि महल से चली गई तो खेल में आनंद कैसे आएगा? क्या? महारानी चिन्ना देवी, अम्मा के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप दोनों यहाँ से चली गई तो राजकुमारी जगन मोहिनी को अकेले महल में छोड़ना उचित होगा क्या? ऐसा करने से तो आप दोनों उसी का कार्य सरल कर देंगी ना। शारदा का कहने का तात्पर्य है कि
राजकुमारी यही तो चाहती है कि आप दोनों यहाँ से चले जाए, उसके बाद वो और महाराज। नहीं, हम आपके कहने का तात्पर्य समझ गए। आप ठीक कह रहे हैं, हमारा विजयनगर से बाहर जाना उचित नहीं होगा। राजकुमारी जगन मोहिनी और महाराज को ना तो महल के अंदर और ना महल के बाहर, न दिन के उजाले में न रात के साए में उन्हें कभी मिलने नहीं देंगे। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें सही समय पर सचेत किया। अब हम कहीं नहीं जा रहे, तो क्या ये दुशाला आपको लौटाना होगा? नहीं, बस अब हम दोनों को मिलकर उस जगन मोहिनी को उड़ीसा वापस भेजना होगा। अवश्य। आप दोनों इस युद्ध में अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम भी आपके साथ हैं। आशा करती हूँ कि आप शारदा के कहने का तात्पर्य समझ गई होंगी। जी, प्रणाम। प्रणाम। शारदा, अब शुरू हुई कहानी पति, पत्नी और बहू की। लामा, तूने कंबल क्यों ओला? ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। चुप कर। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। कोतवाल जी, मैं कंबल ओढ़कर जा रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया कैसे? पंडित रामकृष्ण, जब आप चल के आ रहे थे तो आपका कंबल हिल रहा था और मैं आपके पीछे पीछे भाग कर आ रहा था तो मैं हिल रहा था। बस इसी हिला डुली में मैंने आपको पहचान लिया। बहुत अच्छे। गुंडप्पे को मेरे साथ देखकर नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। अच्छा, हिल क्यों रहे? हिलना बंद कीजिए। देखिए पंडित रामकृष्ण, मैं तभी हिलना बंद करूंगा जब आप मेरी सहायता करेंगे। कैसी सहायता? पंडित रामकृष्ण, वो कठपुतली वाला है ना, जो अपनी उंगलियों पे कठपुतलियों को लटकाता है, मेरे पुत्रों ने उसको पेड़ पर लटकने के लिए विवश कर दिया है। अच्छा, वो विजयनगर से गया नहीं अभी तक? अरे जब वो पेड़ से उतरेगा तभी तो जाएगा। किंतु वो पेड़ पर चढ़ाई क्यों है? पंडित रामकृष्ण, इसीलिए तो आपको बुलाया। आप चलिए, खुद ही समझिए। आइए चलिए। आइए 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 आइए। बापू, मुझे नहीं पता आप सहायता का प्रसाद उस मठरी प्रसाद को देने जा रहे हो या कोतवाल के बच्चों की सेना को, परंतु क्यों भूल रहे हो, सहायता की आवश्यकता सबसे अधिक आपको है। महाराज। जी हाँ, हम सत्य कहे तो हमारा हृदय कब से तत्पर था आपसे भेंट हेतु, परंतु हमारे मिलन की प्रत्येक घड़ी हमारे राज्य के प्रति हमारे कर्तव्यों के भेंट चढ़ जाती थी। हम समझ सकते हैं महाराज, आप एक राजा हैं और आपका प्रथम धर्म राजधर्म है। और स्वयं के प्रति, हमारी भावनाओं के प्रति हमारा कोई धर्म नहीं है महाराज, परंतु उसके लिए आपको महाराज से दूर स्वयं से मिलना होगा। और हम इस महाराज को हमसे दूर कैसे ले जाएंगे? जब आप हमारे समीप आएंगे। जी? अब अर्थात आप हमारे समीप तब आएंगे जब हम आपको हमारे हृदय से हमारे जीवन में लेकर आएंगे। और वो कैसे? आपको हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांगना होगा और अपनी अर्धांगिनी बनाना होगा। राजकुमारी जगन मोहिनी, हमें क्षमा कीजिए, परंतु हम आपको हमारी अर्धांगिनी नहीं बना सकते।
क्यों? क्योंकि आपको तो ज्ञात है हम पहले से ही विवाहित हैं। हमारी दो दो अर्धांगिनियां हैं जो हमें आधा आधा बांट चुकी हैं। इसलिए हम आपको अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकते हैं। परंतु यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपको अपने जीवन का 1/3 भाग बना सकते हैं। आप भी ना? नहीं। क्या हुआ? ईश्वर की कृपा है, हमारा स्वप्न बीच में ही टूट गया, अन्यथा उसका स्वप्न पूर्ण हो जाता। हाँ, और हमारे पास महाराज का 1/3 भाग भी नहीं बचता। हाँ, उस जगन मोहिनी का दुस्साहस और भी बढ़ गया है। पहले तो वो महाराज के स्वप्न में आती थी, परंतु अब तो वो आप दोनों के स्वप्न में आने लगी है। आप दोनों को अवश्य ही उस जगन मोहिनी का कुछ करना होगा। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं अम्मा। महारानी तिरुमलम्बा, हमें राजकुमारी जगन मोहिनी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। देख मैं क्या पत्थर मार दूंगा। अरे नहीं बच्चों, पत्थर मत मारो, मत मारो। अरे बच्चों रुको रुको रुको। रुकिए पंडित रामकृष्णा जी, यदि आपके पाँव चले तो समझो हमारे पत्थर चले। वाह, मारने की चेतावनी भी कौन दे रहा है? हैं? मुझे पत्थर मारोगे? शिव 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 शिव, भूल गए मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम लोगों के लिए मेदू वड़े बनाकर तुम लोगों को खिलाया था। मुझे क्या पता था कि जिन हाथों से ये लोग मेरे बनाए हुए मेदू वड़े खा रहे हैं, उन्हीं हाथों से एक दिन मुझ पर पत्थर मारेंगे। नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे। अच्छा, तो फिर किसे? मछली प्रसाद को पत्थर मारोगे? नहीं, इनको भी नहीं। हैं? तो फिर बचा कौन? तुम्हारे पिताश्री कोतवाल जी, बचिए। ओहो, मेरे पीछे बचे हैं। पंडित रामकृष्णा जी, इन बच्चों को रोकिए। अरे जो पहले से ही रुके हुए हैं उन्हें कैसे रोकूं? आप ऊपर से कूद जाइए, इस वृक्ष को अपने पिताश्री की पीठ समझिए और कूद जाइए, ये आपको नहीं मारेंगे। पंडित रामकृष्णा, इतना तो मुझे भी ज्ञात है। जब ज्ञात है कि नहीं मारेंगे तो डर के मारे वृक्ष पर चढ़े क्यों हैं? पंडित रामकृष्णा जी, अगर मैं नीचे आया तो ये पत्थर मुझे नहीं। अच्छा, ये बात है। बच्चों देखो, मेरी बात मानो। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर क्यों मार रहे हो? क्योंकि ये हमें खेल दिखाने से मना कर रहे हैं। अरे पंडित रामकृष्णा जी, गुरुवर ने मुझे खेल दिखाने से मना किया है। मैं तो विजयनगर छोड़ के जा ही रहा था कि ये बच्चे रास्ते में मिल गए और हट करने लगे कि मुझे खेल देखना है, खेल देखना है। अगर गुरुवर को पता चल गया कि मैंने खेल का मंथन किया है तो मुझे कारागार में डलवा देंगे। हाँ, बच्चों मुझे भी याद है, गुरुवर ने इन्हें स्पष्ट आदेश दिया था विजयनगर से बाहर जाने का। इन्हें जाने दो। अगर इनको जाने देंगे तो खेल के आप दिखाएंगे। देखो मेरे गोलू मोलू से प्यारे प्यारे बच्चों, अपने चाचा रामकृष्ण की बात मान लो। है एक स्थिति में हम आपकी बात मानेंगे। इस स्थिति में भी इन्हें शर्त सूझ रही है। कौन सी स्थिति? यदि आप हमें फिर से मेदू वड़ा खिलाएंगे। चाचा जल्दी से सोचिए, वरना हम पत्थर मार देंगे। अरे पंडित रामकृष्णा जी, खिला दीजिए ना इन्हें मेंदू वड़ा। हाँ, मृत्यु से पहले एक दिन अवश्य खिलाऊंगा। पंडित रामकृष्ण, आपके यहाँ मेदू वड़ा में ऐसे कौन से जादू हैं? मुझे भी आपके हाथ में मेदू वड़ा खाना है। मुझे मेदू वड़ा नहीं पसंद है। बहुत बढ़िया, अब अपने बच्चों के दल को पकड़िए और निकल लीजिए। बच्चों आओ। ओ मछली प्रसाद, अब तो नीचे आ जाइए। हम अभी नीचे आते हैं।
मुझे नहीं पता था कि कठपुतली के खेल में इतनी कमाई है। अरे कहाँ कमाई होती है पंडित रामाकृष्ण, वो तो अच्छा हुआ कि हमें गुरुवर मिल गए, वरना मुझे विजयनगर से गुरुवर? नहीं पंडित रामाकृष्ण, कुछ नहीं पंडित रामाकृष्ण। कोई है? राजकुमारी जगनमोहिनी। राजकुमारी जी। महाराज, वो हम अकेले थे ना, तो अरे संभल के। जी आप आइए, हम आपको वहां तक छोड़ देते हैं। महाराज, हम चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, महाराज ने राजकुमारी जगनमोहिनी को अपनी बाहों में उठा लिया। हे भगवान, अभी के अभी यमराज को भेंट और हमें उठा ले। महाराज, अत्यंत पीड़ा हो रही है। कहाँ हो रही है पीड़ा? आपको हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? क्षमा करे, परंतु मौत से हमारा पहले कभी पाला नहीं पड़ा है। हम बताते हैं। यहाँ। परंतु मोच तो पैर में आई थी ना? हाँ, जैसे हम चलते चलते उड़ीसा से विजयनगर आ गई, वैसे ही चलते चलते मोच पैरों से हाथ तक आ गई। इससे पहले कि राजकुमारी की ये पीड़ा कहीं और पहुंचे, हमें भीतर पहुंचना होगा। अच्छा पंडित रामाकृष्ण, अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप मंत्री प्रसाद? पंडित रामाकृष्ण, हम ऐसे कहाँ जा रहे हैं? हम तो अपने गधे पे बैठ के जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। वही तो, उस दिन गुरुवर आपको विजयनगर से बाहर भेजने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, आज आप इतने उतावले हो रहे हैं जाने के लिए। अब तो मैं भी बड़ा उतावला हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि गुरुवर ने आपको कितनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी है। अरे मैंने गिनी कहा थी, उन्होंने पोटली दी और मैंने बस। पंडित रामाकृष्ण, आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? मैं कहाँ शब्द डाल रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप ही सत्य को शब्दों में लपेटकर सामने परोस दीजिए। नहीं, कोतवाल के बच्चों को बुलाता हूँ। नहीं, पंडित रामाकृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। वाह बापू, सामने वाले को उसी की ही चाल से कैसे हराया जाता है, ये कोई आपसे सीखे। अच्छा, तो इस बार गुरुवर ने इस कठपुतली वाले के कंधे पे रखकर तीर चलाया है। गुरुवर, तीर चलाने से कुछ नहीं होता, तीर निशाने पर भी लगना चाहिए, तभी लक्ष्य मिलता है। पंडित रामाकृष्ण, मैं अब आपको अपना चेहरा दिखाने योग्य नहीं रहा, मुझे क्षमा करें। हाँ, एक शर्त पर मैं आपको क्षमा करूंगा। वो क्या? वो ये, आपको मेरे लिए एक कथा का और मंचन करना होगा। रामा, तू क्या सोच रहा है? बंधु, योजनाएं स्थिति के अनुसार होनी चाहिए, स्थिति बदले तो योजना भी बदलनी चाहिए। अब हमें उस प्रेम पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मच्छी प्रसाद ने मेरा कार्य और सरल कर दिया है। सही है, वैसे भी पत्र यदि महाराज तक पहुंचा तो उसमें लिखे शब्दों का अर्थ तेरे लिए बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है, और तुझे तो दूसरा रास्ता मिल गया है, तो महाराज को बचा ले जिन्हें तूने फंसाया है। हाँ बंधु, यदि दोनों महारानियों को पता चल गया कि वो प्रेम पत्र महाराज ने लिखा है, तो बेचारे महाराज का जीवन दुश्वार हो जाएगा। चल, हम वो प्रेम पत्र ही नष्ट कर देते, क्यों?
ये क्या? अपनी चोटी के साथ मिलकर योजना बनाते हो? मैं किस लिए हूँ? महाराज, तेल को पहले गरम कर लीजिए। जी आप दोनों यहाँ पर, वो भी अम्मा जी और शारदा देवी के साथ। प्रणाम। वो हमें रानियों ने बुलाया था। हमने? हाँ, बुलाया था। बुलाया नहीं, याद किया था। वो क्या है ना कि आजकल इन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कब किसको याद किया है। हाँ, इन्होंने भास्कर से खेलने के लिए बुलाया था। हाँ। परंतु भास्कर है कहाँ? हम महल में आने की इतनी जल्दी थी कि तेजी में हम भास्कर को लाना ही भूल गए। अच्छा। महाराज, आप राजकुमारी जगन मोहिनी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अर्थात? हम वही कर रहे हैं जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए। और ये पायल? अर्थात महारानी, आप एक अबला स्त्री जो पीड़ित है, हम उनकी सहायता कर रहे थे बस। महाराज, इस पीड़ा के लिए राजकीय वैद्य उपलब्ध हैं। और आज कोई भी राजकीय वैद्य अवकाश पर नहीं है। महारानियों, स्मरण रहे, राजकुमारी जी हमारी अतिथि है और अतिथि के साथ हमें आदर और सत्कार के साथ पेश आना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। महाराज, किसी भी व्यक्ति को आमंत्रण भरा निमंत्रण ही अतिथि बनाता है और बिना बुलाए कोई भी अतिथि सम्मान के योग्य होता है। दीदी, संभालिए। दीदी, हम बिन बुलाए नहीं आए हैं यहाँ। तो किसने बुलाया है आपको? जी राजकुमारी जी, हम भी जानना चाहेंगे आपको यहाँ पर किसने आमंत्रित किया है। नहीं राजकुमारी जी, चुप रहिए। कुछ रहस्य सामने ना आए तो ही उचित होता है। मत बोलिए। हाँ राजकुमारी, अभी बताइए। आपके अभी बताने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए। इतना समय तो आपने उड़ीसा से यहाँ आने में नहीं लगाया जितना समय आप निमंत्रण देने वाले का नाम बताने में लगा रही हैं। हमें महामंत्री जी यहाँ लेकर आए हैं। महाराज की जय। महामंत्री जी, क्या आप इन्हें यहाँ लेकर आए हैं? जी महाराज। क्या हम जान सकते हैं क्यों? इसमें कारण जानने की क्या आवश्यकता है महाराज? ये तो हमारे तुलवा वंश की परंपरा है, अतिथि सत्कार। महाराज, जैसे ही हमें सूचना मिली कि राजकुमारी जगन मोहिनी जी विजयनगर पधारी हैं और महल के बाहर हैं, तो हम तुरंत बाहर गए और उन्हें संपूर्ण अतिथि सत्कार के साथ यहाँ अतिथि कक्ष में ठहरा दिया। महामंत्री जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने राजकुमारी जगन मोहिनी को यहाँ आने का निमंत्रण भेजा था, विजयनगर राज्य में आने का? हमने? नहीं तो महाराज। सुना आपने महामंत्री जी ने क्या कहा? ये दोनों मेरी भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए कैसे संकेतों में बातें कर रहे हैं।
राजकुमारी जगन मोहिनी। अभी तो आप मंत्रीवर का नाम ले रही थी और अब इधर उधर के संकेत दे रही हैं। हम सत्य जानना चाहते हैं, हमें सत्य बताइए। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, इसीलिए संकेत कर रहे थे। क्यों? आप क्यों नाम नहीं लेना चाहती? मतलब अपने मुख से उनका नाम नहीं लेना चाहते। तो आप क्या चाहती हैं? अब हम आपके लिए किसी नए मुख की व्यवस्था करें? नहीं, मेरे बापू बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसे में मैं जो भी कर सकता हूँ वो मुझे अभी करना होगा। ये पंडित रामकृष्ण, महाराज हम अभी आते हैं। जी जी। चल भास्कर। प्रणाम महाराज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्मरण नहीं है आपको? आपको निष्कासित कर दिया गया है। हाँ वो मैं तो निष्कासित हूँ, मैं निष्कासित हूँ। भास्कर भास्कर महाराज, भास्कर तो निष्कासित नहीं है ना? अपनी माँ के बिना बहुत रो रहा था, इसलिए मैं यहाँ ले आया। मुझसे त्रुटि हो गई, मैं लौट जाता हूँ। रुकिए रुकिए पंडित रामकृष्ण, हम एक पुत्र को अपनी माँ से मिलने से कदापि नहीं रोक सकते हैं। पंडित रामकृष्ण जी, ये आपका पुत्र है? बहुत सुंदर बालक है, बिल्कुल आप पर गया है रामकृष्ण जी। भास्कर बहुत सुंदर नाम है। ये कहना कठिन है कि बालक ज्यादा सुंदर है कि नाम। अरे वाह, ये राजकुमारी तो मेरी प्रशंसा करती ही जा रही है। राजकुमारी जगन मोहिनी, वो तो एक नन्हा सा बालक है, परंतु हम बालक नहीं हैं। आप हमें ये बता रही थी ना कि आप किसके आमंत्रण पर विजयनगर आई थी? बताइए। हाँ राजकुमारी जी, आप बताइए, शीघ्र बताइए, किसके आमंत्रण पर आप यहाँ पर आई हैं? महाराज मैं क्या कह रहा था कि आप अभी भी निष्कासित ही हैं, वाचालवान पंडित रामकृष्ण। हाँ बता दे महाराज। आप जो उचित समझे कीजिए। बताओ बताओ बताओ, बताइए बताइए। जिन्होंने हमें निमंत्रण की सूचना दी थी, वो देखो, वो बिना किसी सूचना के हमारी तरफ ही आ रहे हैं। गुरुवर प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। क्या आपको राजकुमारी जगन मोहिनी के यहाँ विजयनगर राज्य में आगमन की सूचना थी? महाराज आप तो जानते हैं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं जो हमें नहीं होती। तो फिर आपने हमें दी क्यों नहीं? क्या सूचना? महाराज, जो हुआ ही नहीं उसकी सूचना कैसे दे देती? अब राजकुमारी जी तो देखिए, ऐसा है कि हम इन्हें अगले माह की पूर्णमासी के बाद बुलाने वाले थे,
परंतु ये अभी चली आई, अब आ गई हैं तो आ गई हैं। अब हम इन्हें पूर्णमासी तक जाने नहीं देंगे। अब प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। अर्थात आपने भी इन्हें यहाँ पर आने का निमंत्रण नहीं भेजा था? नहीं। महाराज, अब स्थितियां और परिस्थितियां कह रही हैं कि अब आप हमें और नहीं रोक पाएंगे। हम? हाँ, हम आपको कब रोक रहे थे राजकुमारी जी? हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए, हमें यहाँ से एक निमंत्रण पत्र मिला था, इसीलिए हम आए हैं। पत्र? कौन सा पत्र? अभी दिखाते हैं। अभी तो हमारे पास था, कहाँ चला गया? अभी तो हमारे पास था पत्र। राजकुमारी, वो पत्र था या पतंग जो उड़ गया? लगता है आपकी पैर की मोच की तरह वो पत्र भी गायब हो गया। हाँ, याद आया, भास्कर। पंडित रामकृष्ण जी, एक क्षण। अरे भास्कर के पास कहाँ से मिलेगा? मिल गया पत्र। मिल गया। मच गए। राजकुमारी जी, ये पत्र हमें दीजिए, हम इसकी लिखावट देखकर पहचान लेंगे। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से एक पल में बता देंगे कि ये पत्र किसने लिखा है। क्या बात है, जो स्वयं अपना ही लिखा नहीं पढ़ सकता, अब वो दूसरे की लिखावट पहचान के बताएगा कि किसने लिखा है। नहीं, दीजिए, गुरुवर को दीजिए पत्र। गीला है। हाँ? परंतु गुरुवर, उसमें लिखा क्या है? महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्या? राजकुमारी जी, एक बात बताइए, ये जो पत्र है ये स्वयं कोई नदी में तैरकर आपके पास पहुंच गया? क्यों गुरुवर? गीला है, पानी लगा इस पर। गुरुवर, आप पानी को छोड़िए, ये बताइए कि पत्र में लिखा क्या है? महाराज, इसमें लिखा तो बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ पानी में डूबकर बह गया। पानी में नहीं गुरुवर, ये तो भास्कर के पालने में गिरा था। अच्छा। ओह, अर्थात बापू, आपका पुत्र भूखा था, पेट खाली था, फिर भी आपको बचाने के लिए ये करना पड़ा। धनी में नहीं, पकड़ो इसे। नहीं गुरुजी, कहते हैं पकड़ो इसे। चलिए, छोड़िए। राजकुमारी जी को यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण किसी ने भी भेजा हो। सत्य तो ये है कि ये यहाँ पधार चुकी हैं, हमारी अतिथि है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जब तक चाहे यहाँ विजयनगर राज्य में रहिए और हमारे अतिथि सत्कार का आनंद उठाइए। धन्यवाद महाराज। मेरी अम्मेश्वरी, मेरे पुत्र की अम्मेश्वरी,
क्षमा करना, तुम दोनों के मनोरंजन की तो बहुत बड़ी हानि हो गई। अब तो तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। एक कार्य करो, मेरा हाथ पकड़ो और सीधे घर चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। चलो चलो। अम्मा, अब तो जगन मोहिनी भी आ गई है और राजकीय अतिथि भी बन गई है, परंतु ये निष्कासित के निष्कासित ही रहे। इनका प्रेम पत्र व्यर्थ गया, कुछ अनर्थ नहीं हुआ। शारदा, तेरी आंखों का स्वाद महल में जो कड़वा हुआ है, से कि लड्डू खाकर मीठा कर ले। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था कि लड़ाई देखने को मिलेगी, तलवारें निकलेंगी, किसी का मुंह रंगा जाएगा, बाल खींचे जाएंगे, वस्त्रों का चीरहरण होगा, कोई रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा, रामा, तेरी इस धर्म पत्नी में धर्म का तो कोई नामो निशान नहीं है। इसको तीखा नहीं मीठा खिलाया कर। हाँ बंधु, तो सत्य कह रहा है। ये तो विवाह के पश्चात ही पुरुष को पता चलता है कि उसका तो मात्र विवाह हुआ है, सारा फायदा तो उसकी पत्नी का हुआ है। बापू पुनः छोटी से बात कर रहे हैं। करें भी क्या, शारदा और अम्मा ऐसे ऐसे कारनामे करती हैं, तो मनुष्य किसी न किसी से तो सुख दुख की बात करेगा ही। पुत्र भास्कर, जो तूने आज अपनी धार महल में बहाई है ना, उससे केवल वो पत्र नहीं धुला, अपितु जिन जिन के पाप खुल कर आने वाले थे ना, सबके सब गंगा में बह गए। काश ऐसा ना करता। महाराज तो आज दोनों रानियों और उस जगन मोहिनी के बीच ऐसे चूर चूर हो जाते, बिल्कुल ऐसे। हाँ अम्मा, अम्मा, हमारे पास एक उपाय है। अम्मा, अभी तूफान केवल शांत हुआ है, वापस नहीं लौटा है। अभी भी ऊंची से ऊंची लहर उठ सकती है। यदि हम महारानियों को जाकर ये बता दें कि वो प्रेम पत्र महाराज ने राजकुमारी को लिखा था, तो फिर तो हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसके लिए हमारी आंखें तरस गई थी। दोनों महारानियों और जगन मोहिनी के बीच देखना कैसी जंग हो जाएगी। वाह अम्मा, हमें तो ये सुनकर पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है। काम करते हैं, शीघ्र ही जाकर महारानियों के कान भर देते हैं। चलो अम्मा, चलो चलो। शारदा महोदया, वो प्रेम पत्र किसके कर कमलों से लिखा गया था? आपके। हाँ, तो यदि जांच होगी तो किसका नाम सामने आएगा? आपका। हाँ, तो जो रहस्य अधर में लटका हुआ है उसे लटके रहने दो ना। क्यों मुझे सूली पर चढ़ाने पर तुले हुए हो तुम दोनों? परंतु जब तक जांच किसी निर्णय पर पहुंचेगी, तब तक हमें महाराज, महारानियों और राजकुमारी के बीच त्रिशंकु युद्ध का आनंद तो लेने दो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक दोष साबित होगा, तब तक आप कोई न कोई युक्ति निकाल के तो बच ही जाओगे। चलो अम्मा। रुको। यदि तुमने एक कदम भी इस घर के बाहर बढ़ाया ना, तो मेरे कदम कोतवालन के घर की तरफ बढ़ जाएंगे और मैं तुम्हारे गहने एक एक करके सारे कोतवालन को दे दूंगा। हाँ। वाह, कोतवालन तो शारदा की चूड़ी को अपनी उंगलियों में अंगूठी की तरह पहनेगी। देखो अम्मा, हमारे गहने के अलावा इस पूरे घर में हमारा है ही कौन? हम आप परंतु ये हमारे गहने देने की बात कर रहे हैं उस कोतवालन को। तू चिंता मत कर, जगन मोहिनी अभी भी विजयनगर में है। आज नहीं तो कल दोनों महारानियों और जगन मोहिनी के बीच जंग होती रहेगी। भगवान के घर देर है, परंतु अंधेर नहीं।
शिव 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 शिव। रामा, शारदा तो रुक गई है, पर क्या तुझे विश्वास है तेरी वो दूसरी योजना सफल होगी? बंधु, इस समय मेरी मनोस्थिति ठीक वैसी ही है जैसा अम्मा ने कहा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। लो कर लो बात, बापू ने अपनी चोटी का नाम ही रखा है बंधु।